वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप ठीक ही होने चाहिए भगवान की कृपा से। तो आज का नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम 2 बजे से। टाइम 2 बज गए हैं और आज मैं छुट्टी करी थी क्योंकि आज वाइफ को दिखाना था अस्पताल, क्योंकि उसके जो स्टोन थी तो उसका जो चेकअप चल रहे थे तो बहुत ज़रूरी थी रिपोर्ट भी। और मम्मी और गए हैं मेरे गांव, भाई भी गया और दिन भाई के साथ चली जाती थी, तो अब अकेले कैसे जाती। और हमारा शिवलू भी छोटा है और सोनी भी है, तो इसे फिर छुट्टी करनी पड़ी और मैं आज दिखा के आया हूँ उसको। तो पहले हम उसकी चेकअप लाए, ब्लड टेस्ट हुआ था परसों, उसका रिपोर्ट भी मिली 11 बजे। हम 9 बजे चले गए थे। उसके बाद उसके एक्सरे एक्सरे की रिपोर्ट लाए हैं। जो हुआ था 3 दिन पहले वो भी रिपोर्ट ने लिया है एक्सरे की। और उससे बाद हमने सर्जरी वाले इसको हमने सोचा कि हमारे पास 9 बजे हम गए थे, 9:30 बजे पहुंचे थे। हमने कहा कि एक रिपोर्ट हमारे 11 बजे मिलनी थी, तो हमने कहा जब तक ये रिपोर्ट मिलती है तब तक मैं उन्हें मेडिसिन में भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मेडिसिन में जो है इसका जो फैटी लीवर बढ़ा हुआ है वो उन्होंने कुछ टेस्ट दिए थे, तो मैं वहाँ भी दिखा देता हूँ। वहाँ बहुत भीड़ होती है। जब तक 9:30 से 10:30 1.5 घंटे बाद हमारा नंबर है, वहाँ 11 बजने वाले थे, तो 11 बजे तक हमने दिखा दिया। वहाँ 11 बजे नंबर आया तो उन्होंने भी कुछ कहा है कि इसमें कुछ दवाइयाँ दी है, 2 लिखने को। 2 दवाई लिखी है, दोनों रात के टाइम खाने, एक हफ्ते की दी है और एक दी है मेरी वाइफ को, एक बंद की दोनों नाइट को खानी है। और उसने कहा है कि कुछ क्या खाना है हमारा शिवलू, कुछ सावधानियाँ मतलब खान पीन में बदलाव करने हैं। ऑयली चीज़ बिल्कुल नहीं खानी, तली भुनी चीज़, शुगर कम खाना है फैट लीवर में। और एक्सरसाइज करो, योगा करो। योगा नहीं कर पा रहे हो तो किसी तरह से एक्सरसाइज में ज़रूरी है करना। और ऑयली चीज़ तली भुनी तो खानी नहीं है, और तली भुनी ऑयली के बाद शुगर भी नहीं खाना, चीनी भी। तो ये उन्होंने कहा है मेडिसिन में दिखाने। तो जैसे ही हमारी वो एक रिपोर्ट 11 बजे मिलने वाली थी तब तक हमने मेडिसिन में दिखा दिया। और उस मेडिसिन में जहाँ हमारा नंबर चेकअप का कमरा नंबर होता है वो बहुत भीड़ होती है वहाँ पे। इतनी भीड़ होती है कि 1.5 घंटे में हमारा नंबर आया। तब मैंने अपना दिमाग से काम लिया। हम 9:30 बजे गए थे, तो मैं कहा एक रिपोर्ट आएगी हमारी 11 बजे। मैंने एक्सरे जाते ही एक्सरे ले लिया था, अपनी वाइफ को पर्चा बनाते ही मैंने लगा दिया था ऊपर मेडिसिन वाले में। इतने मेरी वाइफ मेडिसिन वाले की लाइन में लगी थी डॉक्टर को दिखाने में। इतने मैंने अपने शिबू के साथ एक्सरा लिया। एक्सरा लेने के बाद हम दिखा, उसकी मम्मी का 11 बजे नंबर आया। फिर 11 बजे हमने मेडिसिन वाले को दिखाया 1.5 घंटे बाद। फिर उसके बाद क्या करा, मेडिसिन में दिखा दिया। उन्होंने नहीं बताया है कि ऑयली चीज़ नहीं खाना, और 2 दवाई ली है। फिर उसके बाद 11 बज गए। 11 बजे के बाद फिर इनकी एक रिपोर्ट मिली थी परसों, एक्सरा तो मैंने ले लिया था, वो भी दिखा दी। फिर दोनों रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट मिल गई थी और एक्सरा भी जो रह रहा था पहले बाकी रिपोर्ट मिल गई थी। फिर हम गए सर्जरी वाले पे दिखाने, जहाँ हमारे वाइफ का ऑपरेशन का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसी डॉक्टर को दिखाने, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सारी रिपोर्ट जब आ जाएगी उसके बाद ही दिखाना। फिर मेडिसिन में दिखाने के बाद हम सर्जरी वाले पे दिखाए हमने। तो उन्होंने सर्जरी वाले पे कहा कि अब सारी रिपोर्ट देख ली। फिर उन्होंने कहा कि अब इसके बेहोशी की जांच करवा। तो हम अपने शिबू गिरियो मत शिबू, तो फिर उनकी हमने कराई बेहोशी की जांच कराने। हम जैसे ही गए थे तो मैंने जैसे हम बेहोशी की जांच कराने गए थे तो बहुत लंबी लाइन थी, और इतनी लंबी लाइन थी कि हमने कहा कि 10-15 मिनट में बंद भी हो जाएगा। टाइम ओवर हो गया था वहाँ पे, 12 बज गए थे यहीं पे। तो उन्होंने कहा कि ये बेहोशी की जांच अब बंद हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा कि बेहोशी की जांच कराओ, उसके बाद हम ऑपरेशन की दिन पे देंगे। सारे चेकअप हो गए थे, तो उसके बाद उनकी रह गई है बेहोशी की जांच। बस 10 मिनट में वो रूम नंबर बंद हो जाता है, जहाँ वो पूरी ट्रीटमेंट लेते हैं कि कहीं कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई दवाई तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई दवाई खा लो, ये सारे वगैरह वगैरह ट्रीटमेंट चलते हैं। ये हमें इसलिए पता कि हमारे शिबू के एक बार ऑपरेशन हुआ था, तो उसमें शिबू की भी बेहोशी की जांच हुई थी, उसमें यही पूछा था। तो अब बेहोशी की जांच करने के बाद वो डॉक्टर को दिखाएंगे और उसके बाद ही उन्हें डेट मिल जाएगी फाइनली ऑपरेशन की। अब 1 दिन का और काम है,
अब मेरी मम्मी और आएगी 2-3 दिन बाद, तो उसके बाद तो 3 दिन तो छुट्टी है सरकारी। 2 दिन, एक दिन संडे आ रहा है, दूसरे दिन 26 जनवरी छुट्टी है। तो ये अभी 4-5 दिन बाद ही जाएंगे। एक दिन का और काम है बस, बेहोशी की जांच करानी है और उसके बाद फाइनली में ऑपरेशन की डेट मिल जाएगी। तो आज हमने आधा से ज़्यादा काम निपटा दिया है, लेकिन दवाई लिखी तो दवाई वाले में बहुत भीड़ है। हाँ मैं दे रहा हूँ शिबलू, जिस वजह से हम दवाई नहीं ले पाए हमारे वाइफ की बहुत भीड़। तो मैं शाम को जाऊँगा, शाम को भीड़ खत्म हो जाती है 5-6 बजे, 5 टाइम मिल जाती है दवाई। हाँ, और हमारे सोनू को हमने भेज रखा था स्कूल, और पड़ोस में कोई है हमारे उत्तराखंड के, ये क्या लैपटॉप मांग रहा है हमारा शिबलू से कीबोर्ड चलाने के लिए। पीछो कहाँ है, इधर मुझे कहाँ दबा रखा है यार, क्या रखूं, चल पटरा बाहर है, चल अच्छा से। तो फिर हमारे शिवू ने, हाँ चलो बाहर चलो। तो पड़ोस में कोई उत्तराखंड का ये कुमाऊं के, तो हमने कहा था कि अगर हम सोनी को स्कूल भेज देते हैं, इसका 1:30 बजे छुट्टी हो जाती है स्कूल की, तो हमने उनसे कहा था अगर 1:30 बजे तक ना आ पाए तो हम अपने घर में सोनी को किसी को बोल देता हमने ले जाने के लिए, कि वो स्कूल से ले आएगा तो हम अपने घर में रख देना सोनी को जब तक बिठा के। तो फिलहाल हम 10-15 मिनट लेट ही हो गए, तो सोनी उनके घर में थी, तो हम सोनू को लिया पड़ोस में कोई कुमाऊं वाले हैं उत्तराखंड की, तो हम भी पहुँचे, जस्ट 2 बज गए हैं अब तक। और ये मेरी वाइफ कर रही है तैयारी, किस चीज़ की तैयारी कर रही है, क्या वो टमाटर छील दिए, प्याज तो है और लहसुन भी छील दिया है, और ये मटर भी छीलेंगे हम। फिर हम वाइफ करिए पुलाव बनाना, क्योंकि मेरी सोनी बहुत देर से बोले सोनी ने पुलाव खाना है। और हमारा शिवा बोर्ड लैपटॉप चलाओ तुम, दीदी को करने थे प्रैक्टिस, दीदी को ना 26 जनवरी के लिए प्रैक्टिस दिया है डांस का। तो फिर उसके बाद ही हमारा शिवलू आज, और जैसे हमारे चिबलू के लिए हम वहाँ लेके थे क्या, आलू बड़ी की सब्जी और रोटी ले गए थे, गाजर भी ले गए थे। हमारे शिवलू ने गाजर नहीं खाया, लेकिन इसे भूख लग जाती है बहुत जल्दी करके, बड़ी की सब्जी भी खा के गया था हमारा शिवलू, है ना शिवलू है, बड़ी की सब्जी भी खा के गया था। और वहाँ जाके 1 घंटे बाद कर लगे थे, भूख लगी इसे बहुत भूख लगती है, बर्दाश्त नहीं होते, चिल्लाने लग गया था वही हमारा शिवलू। फिर इसको बड़ी बड़ी खिलाई, कहना मुझे बड़ी बड़ी चाहिए। हाँ बड़ी की सब्जी जिसकी मम्मी ने रात को बनाई थी, क्या 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 बोल रहा है, शहद ये तो बहुत ठंड है, मुझे मटर खाने दे शुरू, मटर तो माय फेवरेट है। चल शहद मैं दूंगा चिमटी से, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं खाना, ठीक है। चलो आ जाओ। अभी इन्होंने कीबोर्ड मांगा मुझसे। अब सबसे पहले ये पतीला मांगा चाय गरम करने का, ये केतली, उसके बाद कीबोर्ड मांगा, कीबोर्ड चाहिए मुझे, कीबोर्ड दे दिया। अब इसके पीछे पड़ गया सबको छोड़ के, कह रहा मुझे शहद खाना है। ये ऐसी परेशान करता है दिन भर, अपनी मम्मी को भी पूरा दिन ऐसी परेशान करता रहता है, अब ये चाहिए वो चाहिए। अब शहद के बाद पता नहीं क्या मांगेगा फिर, बहुत बिगड़ रहा है, ये शैतान है इतना। हमारे सोनी भी शैतान नहीं थी इसमें, इतना हमारा शिबलू शैतान है इस बार, सबसे ज़्यादा शैतान है। ये ले खाओ, गिर जाएगा वो, चाट लो, चाट बंदर। कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है गिल्लू है। हाँ खा ले ये ना, ऐसे चल ऐसे। तो इसकी मम्मी बना रही है अब पुलाव, वैसे फिर बोड़ी इतनी फेवरेट है इसकी बोड़ी, तभी तो मैं इसकी मम्मी से बोलता हूँ शिवड़ी की बोड़ी है, कल आलू की बोड़ी बना देना। तो सब्जी बनाई थी, कल रात को भी खाया, मॉर्निंग में भी, वहाँ जाके भी बोले मुँह में मत डाल दूसरे, बोले मैं फंस जाएगा। और फिर वहाँ भी गया, मुझे बोड़ी खानी है बस, बोड़ी खाए ने, रोटी भी नहीं खाई मैंने शिवलू। और वहाँ पे पीछे पड़ गया किसके, चिप्स देख लिया कि मुझे चिप्स खाना, रोता रहा जब तक इसके लिए एक पैकेट नहीं लिया, जब तक इसका रोना बंद नहीं हुआ। पूरे रास्ते में खाता हूँ, वहाँ भी खाया बहुत, फिर गाड़ी में रख दिया, और घर में लाया, घर में भी पूरा पैकेट खत्म कर दिया। इतना जिद्दी है हमारा।
है ना। ठीक हो, कीबोर्ड धर रहा हूँ मैं। ये ओटीपी लगा दे बुल्ला फोन। मेरी भाई पुलाव बना रही यार। पुलाव पुलाव कह हमारा शिमरू भी करा पुलाव से ही पसंद है। मैं सोनू का इसलिए मेरे वाइफ ने लिए मीठे बारीक चावल दे रखे हैं। ठीक आजा। पर्चा कहाँ रखा है तूने? अच्छा ये हमारा बैग है। मैंने पर्चे निकालने में अब मुझे कल अभी दवाई लेने जानी है शाम के टाइम। ये मेरे वाइफ ने अलग पन्नी फाइल ली इसके लिए, अपने अलग ही कागज रखे। एक काम ढंग का करा। ईसीजी भी तो कराए थे इससे पहले हमने। एक्सरे एक्सरा हुआ, फिर रिपोर्ट आई, एक ब्लड टेस्ट 11 बजे। उसके बाद हम ईसीजी, उन्होंने कहा था कि सब रिपोर्ट टेस्ट होगा फिर ईसीजी होगा। उनने एक्सजी भी कराए। ये ब्लड टेस्ट है सारे। ये एक्सरा, एक्सरे के बाद की एक और रिपोर्ट आई थी। ये वाली कैल्शियम की जो रिपोर्ट हुई। और उसके बाद फिर उन्होंने ये ईसीजी करी। ईसीजी के बाद फिर हमने डॉक्टर को दिखाया और फिर उन्होंने कहा कि आप ये करो, पीओसी की जांच करवा के लाओ, उसके बाद ही आपको ऑपरेशन की डेट मिलेगी। फिलहाल मैं सबको मैंने एक स्टेपलर कर दिया एक जगह अपनी वाइफ के सब रिपोर्टों को। बस दवाई के लिए निकालने वाला। मेरी वाइफ ये बनाने लग गई है फटाफट से पुलाव। पहले क्या करा इसमें, क्या डाला? प्याज लहसुन। ये क्या है? मोटे मोटे तो प्याज है वो क्या है? मोटा मोटा। ये आलू जैसा। ये टमाटर, प्याज लहसुन टमाटर डाल दिया उसमें और मसाले जो अच्छी तरह भुना। और वो भी डाला उसमें पत्ता, एक पत्ता जो कहते हैं, इसे धो के डालना क्या? चावल, ये स्पेशल चावल लाए मेरी वाइफ, बिल्कुल बारीक चावल पुलाव वाले। या भाई सोनू को सिब्बू को बहुत पसंद करते हैं। कल बनाया था मैंने दिन में चावल, दाल चावल। तो चावल के साथ काफ़ी सारा दाल भात खा गए हो। तो आज मेरी वाइफ स्पेशल पुलाव बनाने। उन्होंने पहले मैं मसाला डाला, पहले लहसुन प्याज टमाटर को भूना अच्छी तरह से, उसमें फिर थोड़ा बहुत मटर भी डाले और फिर मसाला भी भूना उन्हें। और उसके बाद अब चावल डाले। अभी आ रहा हूँ मैं। चावल भी डाल दूँ। क्या तोड़ दिया? अब इसमें ऐड कर दिया है पानी थोड़ा सा। ये हमारे हो गया है इसमें पानी ऐड। अपने हिसाब से मिला सकते हैं आप पानी अपने हिसाब से, गीला नहीं होना चाहिए। अपने हिसाब से तो अंदाजे के हिसाब से मिलाना चाहिए। इसमें अंदाजा वाला पुलाव बनाते हैं कितना पानी लगता है, कितने जने फैमिली में कितने हमने चावल डाले उसके हिसाब से कितना पानी है। वैसा पहले आपको ये अंदाजा करना ही पड़ेगा, बिना अंदाजे के कुछ नहीं होगा। ये मेरे वाइफ हाथ नाप के अंदाजा बता रही है इतना, और मैं अंदाजा बताता हूँ वैसे। गिलास से कप गिलास डाले कितना पानी मैं डाला, अगर मैं एक बार बना देता हूँ चावल का कि मैं कितना गिलास पानी डाला। अगर ऐसे करते हैं ऐसे क्या है घंटे बजाने क्या कोई? हाँ एकदम कौन घंटे बजा रहा है? कौन आया है? वो उसका बजा है, घंटा बजा, घंटा बजा। वो बेच रहा है ना, वो उसमें बजी थी, ठेली पे बेचने वाला। चला जा अंदर ठेली पे वो भी कचड़ी मसाले वाले, तो उसमें
अलार्म बजा रहा, टू नो 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 की बैल बजी थी, हमारा कोई बैल बजा रहा है। दीदी को बैठने दे, इधर बैठे दे, इधर बैठे, दीदी को बैठे ना, उठा है बैठ जा। अच्छा शैतान जिद्दी है। उधर उसे बैठने दे, दीदी को भी उधर बैठ, इधर जगह है ना, इधर बैठ, ये जगह है, तू उधर नहीं बैठ जा, शैतान है। जिद्दी है ये, ऐसी करता सब चीज में से, कोई खिलौना होगा तो मांग लेगा उसे, मैं मुझे ही देना, उसे नहीं खेलना, अब भी मैं ही बैठूंगा, उसे नहीं बिठाना है। इसकी हालत खराब, इसे बैठने दे सोनू, चला जा, हम अंदर आ जाए। बहुत जिद्दी है ये, शैतान है ये। दीदी को बैठने देता उस साइड, चलो रहने दे से, चल रहन, लाइट जल्दी रहने दे, चल। और कितना शैतान जिद्दी है ये, कह रहा मुझे ही बैठना है तो मुझे ही बैठना है, ऐसी ये ऐसी खिलौना है, खिलौना ले लेगा इससे सोनू से, और कह रहा मुझे ही खेलना है, तो सोनी को नहीं खेलने देता ये, इतना भी से वो हुआ है शैतान। देख पूरे में बैठ गया, मैंने कहा एक साइड जगह है, दीदी को बैठने दे, कह रहा नहीं, उसे उठाओ, मैं ही बैठूंगा इसमें झूला झूलने के लिए। शिबलू ने अपनी दीदी के जो झूला था, झूला में बैठा हुआ था, फिर इनने बुलाया दीदी को, सोनू आजा बैठ जाओ, वो बैठी, वो साइड में बैठी थी, इनने झूले को ऐसा मारा, झूले के साइड में पहने पहने जो डंडे लगे हुए थे उसके यहाँ पे लगा बहुत तेज, मैंने सोचा कि आँख में लगा, उसकी मम्मी ने देखा यहाँ पे डंडे के साथ लग के इतना मोटा हो गया था और नीला पड़ गया पूरा। मैंने बहुत देर से दबाया उसकी आँख में, दीदी की सोनी के, बहुत देर तक दबाया मैंने उसके, बहुत देर तक दबाया, यहाँ पे पूरा नीला पड़ गया था वो, इतना मोटा, ये इसके निकल रहे झूले के पहने पहने डंडे, ये डंडा निकल रहा है, ये लगा, ये इतना मोटा डंडा है ये इन्हें झूले ऐसे मार दिया, और इससे उस साइड से ही बहुत मोटा निकल रहा है, ये डंडे इसमें भी लगे हुए हैं आगे बैठने वाले, ये भी डंडा हुआ है, इनका कपड़ा बंधा हुआ है, लेकिन एक चोंच इसकी ये निकल रही है लकड़ी का। दिखा काम हुआ नहीं हुआ, दिखा सोनू, इधर दिखा, एक बार लाइट में दिखाइए, नहीं देखो यहाँ पर लगा इसके सर पे, इतना न्यू उठ गया था उससे, तो इतना मोटा हो गया था। देख देख ये अब भी सूज रहा, देख रहा, अब देख देखिए अभी भी सूजा पड़ा, हल्का हल्का सूज रहा है, उस टाइम तो इतना मोटा हो गया था, अब मैं से दबाऊंगा नहीं ना ये और सूज जाएगा, देख रहा, देख नीला पड़ गया था उस टाइम इतना मोटा, देख अलग ही दिख रहा है, चमकता हुआ, देख अभी भी फोन में दिख रहा है, शीशे में दिख रहा, नहीं वैसे भी दिख रहा है, धीरे धीरे फूल रहा है वो, देख कितना मोटा लग रहा है, देख सूजा हुआ यहाँ पे, हाँ देख अभी मैंने दबाना छोड़ देना उसे, अभी और देर तक दबाए रखूंगा तब बैठेगा वो, शीशे में दिख रहा, अब इतनी देर तक दबाया था, थोड़ी देर और दबाऊंगा तब जाके होगा वो ठीक, ला और दबा दूं थोड़ी देर, इधर हाथ से दबा ले, अपने हाथ से दबा, ऐसे नहीं छोड़, फिर वह नीलू हो जाए, फिर डॉक्टर चिरा लगा क्या मुझे से दबा दो से, दबा ले होते, अबे मोटू हूँ दोबारा वो हिम बोल दबा ले, मैं दबाना छोड़ा उसे, फिर वो फूलना सा लग गया, पहले तो इतना मोटा हो गया था लगते के साथ ही। तो ये हमारे पुलाव हो गए हैं रेडी, मैं गैस बंद कर दिया है, बस मुझे लग रही है बहुत प्यास, और ये सब हुआ है शैतान की वजह से, मैंने इसे भी बहुत डांटा और इसका रू बच गया था, ये भी रोने लग गया था, बहुत बहुत शैतान है ये, बहुत चल गया फिर मारना, अभी इतना रोया कम था, इतना दीदी के चोट लगा के बैठ गया, इसकी वजह से होता सब कुछ, मैं अपने खिलौने के साथ खेलने देता ना कुछ, वो खिलौने भी ले लेगा अपने, कह रहा मुझे दीदी के नहीं खिलाने, अब वो भी ले लेगा, और दीदी ने इसके वो झूले में भी कह रहा था दीदी को नहीं बैठने देना, इतना बड़ा झूला था 10 जगह, 2 जने आराम से बैठ रखते थे, कह रहा नहीं मुझे वही झूले में बैठना है, अकेले ही बैठना है मुझे, अकेले क्यों बैठना है इतने बड़े झूले में, फिर लास्ट में बुला दिया, वो गई बैठने के लिए, वो साइड में बैठी थी सीढ़ी में, इन्हें झूला ऐसे करा और उसके यहाँ पे लग गया बड़ी तेज लकड़ी जो निकल रही है डंडे से यहाँ पे, चलो मैं दबा दूँ दीदी के थोड़ी देर, मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी पी लूँ, ठीक है, इधर आ सोनू थोड़ी देर और दबा दो उसे,
हाँ तो दबा अपने आप, ऐसे दबा। नहीं वो नील बहुत मोटा हो जाएगा फिर। देखा, अब ऐसे देखो ये हाथ से, ये देख सूजा सूजा लग रहा है ना, दबा ले उसे, नहीं तो सूज जाएगा। ऐसे दबा रहा अपने हाथ से, उसे छोड़ मत, अभी दबा ले। अभी नए नए वो लगा हुआ, नहीं वो सूज जाएगा फिर। अभी छोड़ मत उसे, है ऐसे हाथ लगाए रख। पापा शिबू हट शिबू। मतलब हमारे शैतान की वजह से होता है, ये शैतान है ना हमारा शिबू। देख रहा सूजा सूजा लग रहा है, इतने तेज से मुझे दिख रहा है ना। उसे पूरा ऐसे कर ले, ऐसे हथेली से ऐसे दबा ले, हथेली के बीच से दबा ले। आ दो अपने हाथ से दबा, फिर अपने हाथ से दबा ले, तो जोर लगाते हो। अपने हाथ से दबा लेना कह रहा हूँ। हाँ ऐसे कर ले, ये तो सूज जाएगा वो। मैं लकड़ी प्यास में पीता हूँ पानी, ऐसे दबा, ठीक है। ये मेरी वाइफ तो ले आई है। अरे करो तो लंगड़े दही मंदे आड़ा करो क्या करो। हो सकता है एक्सपायर हो गई हो दही। मेरे वाइफ तो लिया अपने पुलाव खाने के। मैं खाऊंगा पहले, बाद में। पहले पानी पीऊंगा, मैं पीऊंगा पहले पानी, फिर खाऊंगा। पानी मैं बहुत पीता हूँ और वहाँ मैंने बिल्कुल नहीं पिया। कैसा हो रहा है? दही डाल के स्वाद बिगड़ गया। कौन सी दही डाली है इसमें? हाँ वो पुरानी दही हो गई लग रहा है। बोले हमारे चिपलू के खा रहा है यहाँ पे, खिड़की बंद करते। हाँ वो आ रही है बाहर से। क्या ना खाने? बोले हमारे चिपलू के खाने बैठ गया। कहाँ मुड़ लिया, देखो अभी सूजा तो नहीं है। हाँ आपका हो गया। अच्छा थोड़ी देर दबा आइडस लगा दे इसमें। ये हमारा मुंडलिया का फेवरेट है, हमारा मुंडलिया। शिबू कैसा हो रहा है? शिबू कैसा हो रहा है? एक बार बता दे कैसा हो रहा है। अटक रहा है, मुझे लग रहा है इसके गले में। चबाओ हमने फूलना करो। अरे चबा लो उसे, पेट में दर्द होगा उसके। दांत से चबा उसे, भूलियो मत। ऐसे कर, ऐसे देख, ऐसे देख, ऐसे चावल खाते ना, रोटी चबाते ना, भूल ले उसे, पेट में डाला वो। देख दीदी का चबा रही, देख देख चबा रही ना, तू भी चबा ले। आप ब्याज चबाओ, ठीक है। कैसे चबाओगे? हैं? पहले चबा तब घूटना, ठीक है। मेरी वाइफ दाने भी खा ले मटर के दाने। और दही आलू में स्वाद होता है, लेकिन ये एक्सपायर है। अरे शिबू बोलने में सुना डाल, थोड़ा बैठ निकले शिबू को। शिबू ने जम गया ना भी नहीं बोले से मैं। अरे वो क्या है? मीठा में दिया नहीं बोला फिर दिया बिल्कुल करा खा ले शिबू, खा ले टमाटर, खा ले खा ले खा ले। अच्छा होता है ना टमाटर खाते हैं। सुन लाल से पता नहीं मना कर कि टमाटर ने खाए करो नहीं ये तो मना कर निकले दोनों। खा ले शिबू, खाएगा ना? नहीं खाते वो जो टीवी में भी दिखाते हैं ना, लाल टमाटर बड़े बड़े जार दिखाते हैं ना, पेड़ होता है। 16 दिन पे फिर ना कर। किसी ने सिखा रखा था प्याज धनिया खाना, टमाटर खाना, सब बना। यही सारे कर करके देख। खा ले शिबू। हमारा शिबलू जब तक खाता है। और ये एक बात ये कि हमारे शिबलू के एक हफ्ते पहले हमने दही जमाने डरी थी, अब तक जमी नहीं थी। कल भी मैंने देखा था नहीं जमी, थोड़ी थोड़ी। आज सुबह देखा तो जम गई है थोड़े। जैसे जैसे गर्म मौसम हो रहा है तैसे जैसे हमारी दही भी इसकी जम के तैयार हो गई है। ठंड की वजह से नहीं जमी था, बिल्कुल जम गई है। देखो अलग अलग पीस हो गया, सब फ्रिज में रखना पड़ेगा, नहीं खराब हो जाएगी। और जैसे ही शाम को रख देंगे, जैसे हमारा शिवलू खाएगा डेली डेली थोड़ा थोड़ा हम निकाल देंगे। तब मैं खाऊंगा अभी थोड़ी देर में। पहले मैं 3 बज गए हाँ, फटाफट से मैं पानी पी लो, उसके बाद खाऊंगा पुलाव आधे घंटे बाद। इससे मेरा पेट आधा इससे ही बढ़ गया। चिम कैसा हो रहा है? मेरे वाइफ ने तो खा लिया अपने बांट का। कैसा हो रहा है? अच्छा किसने बनाया? मम्मी पापा ने बनाया। मम्मी बोल मेरी मम्मी खा ले चबा ले। पानी तो नहीं चाहिए? पानी चाहिए? चिपलू अरे बाहर क्यों फेंक रहा है? पीछे कहाँ चिपलू बाहर क्यों फेंक रहा है?
खा ले लड्डू पी रहा हूँ। अरे टमाटर बड़े मजे जाओ। माँ छोलू का फोन भी रखा, छोटा फोन, अब देखा मैंने वो। पापा सोनी मत बोलो, मैं नाम है सोनी उसका। शिबू फेंक मत उसे। मतलब फेंक शिबू। नहीं रहने दे, किनारे फेंक मत, ठीक है? नहीं रहने दे। क्या? आइए माला चिपलू। अच्छा हो रहा ना? नहीं ले दिया चिपलू। खा ले आराम। लो खा ले खा ले खा ले खा ले। मैं पानी पी रहा हूँ। मैं मटर खा लूंगा छोटा सा, ठीक है? तू मटर भी खा। क्यों? मटर भी खा। मटर भी खा ले। अच्छा हो रहा मटर, है ना? हाँ, मुझे भी इतना मटर खाया मैंने, उसमें मेरे लिए तो सही है। खा लो आराम से। दोनों को हमें पुलाव पसंद है, इनके फेवरेट है सबसे ज्यादा हमारे सोनू को। अब शिबू का भी फेवरेट बन गया, 2 दिन से ये भी करा मुझे क्या भी मेरे फेवरेट है पहले से। शिबू करा मुझे भी खाना है, मेरे भी मुझे पसंद है ना। 1-2 दिन बनाया है ना शिबलू को, है ना शिबलू? फटाफट अब मैं पानी पी के मैं भी खाता हूँ। फिर है खाना, और ये हमारा शबनू को और कह रही है मुझे और खाना, तो मुझे फिर और दे दिया है, क्योंकि इसका फेवरेट इतना है कि खा खा के चाहे पेट इसका फुल्ला हो जाए तो पता ही नहीं चलता। पुलाव जो जितना दे दो इतना कम है। अब मैं 4 बज गए हैं, अब जाऊँगा मैं फटाफट से 1 घंटे बाद दवाई लेने, क्योंकि अब भीड़ हो गई होगी बिल्कुल कम। अब थोड़ी देर में दवाई लेके निकलूँगा से। मैं आ गया हूँ दवाई लेने और देखता हूँ दवाई में पहुँच गया हूँ। देखते हैं अभी भीड़ नहीं है, बहुत कम है, खाली हो गया है लगभग। तो देखिए थोड़ी बहुत ही भीड़ है, तो मैं ले लेता हूँ फटाफट से दवाई। देखिए लोग कितने खाली, और ऊपर तक यहाँ तक भरा हुए थे पूरा, तो खाली पड़ा हुआ। तो ले लेता हूँ मैं आप फटाफट से यहाँ से दवा। तो फिलहाल हमें मिल गई है ये दवाई रिवाइव की, और एक दवाई नहीं मिली है, वो मैं बाहर से लूँगा। लगभग सारी दवाई मिल गई है, और ये पूरा था खाली। तभी मैं 4 का टाइम आता हूँ, 4-5 बजे खाली रहता है। मैं 5 बजे आ गया था और पूरा खाली है। तो मैं फटाफट से निकल रहा हूँ घर के लिए। ये देखिए है स्टैम्प पब्लिक बिल्कुल नहीं है, खाली पड़ा हुआ था। भाई दवाई मैंने इसमें रख दी थैले में। मैं निकल रहा हूँ फटाफट से घर के लिए। और गाइस मैं टीवी तो बंद हो गई थी, मैं चलाई क्यों? चलिए अपना मैं आ गया हूँ दवाई लेके, फटाफट 10 मिनट लगते हैं मुझे आने में। अब देखिए घर पे, और ये देखिए हमारे सोने के यहाँ पे ये नीला नीला पड़ गया। मुझे पता था ये उस टाइम पूरा सूजा हुआ, उस टाइम पूरा सूजा हुआ था ये। मैं दबाया तो बैठ गया था। अब मुझे पता था ये नीला नीला निशान पड़ेगा। दिखा खोल इसे, अब पूरा नीला हो गया वो। अभी जब तक ये कुछ दिन बाद अपना आप ही वो होगा। तो उस टाइम तो जब लगा तुरंत इतना मोटा हो गया था, तुरंत सूज गया था। मैंने इसकी मम्मी ने देखा कि क्या होगा इसके सर पे। एक तो अचानक मैं सोचा कि सूझेगा नहीं, अचानक तुरंत ही सूझ गया था। फिर मैंने दवा रखा, फिर वो बैठ गया था। और अब इसने तो इसमें दिखा नीला पड़ गया, दिखा इधर कर, नीला नीला पड़ गया पूरा, इतना इतना यहाँ पे। उस टाइम कुछ नहीं हुआ था, देखो पूरा नीला पड़ गया। वो तो मैंने अच्छा हुआ तुरंत ही दबा दिया था, काफी देर तक दबा के रखा। ये सूज गया था तब मोटा था, मैंने दबा के रखा तब उस टाइम कुछ नहीं हुआ था। ये नीला नीला निशान है, ये धीरे धीरे, हाँ ये धीरे 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 इसमें आइडस लगा दिया है कि हमने, धीरे धीरे ये अपना आप ही ठीक होगा। उस टाइम अगर दबाते नहीं तो खून जमा हो जाता है इकट्ठा। तो गाइस आज के ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।